दिन रात से समुद्र पर भटक रहे थे। वे पहले से ही भूखे और प्यासे थे, लेकिन वे अब और नहीं रुक सकते थे। जब वे हताश हो गए तो उन्हें अचानक अपने सामने जमीन दिखाई दी और उन्होंने तुरंत जमीन की ओर खिसकने की पूरी कोशिश की। अंत में लहरों ने उन्हें आसानी से किनारे पर धकेलने में मदद की। जैसे ही उन दोनों ने एयरबोट को समुद्र तट पर खींच लिया, वे थकावट से गिर पड़े। जियाओमी जल्दी से कुछ पानी ढूंढना चाहता था। जियाओ शुआई विशेष रूप से एक भड़कीली बंदूक लेकर आया। वे दोनों एक जंगल में चले गए, वनस्पति और कोई भी इंसान नहीं। जो मेई इतनी भूखी थी कि वह खाने के लिए जंगली फल चुनना चाहती थी। जो शुआई को रोकने के लिए तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन उसने उसे लापरवाही से खाने की हिम्मत नहीं की। दोनों केवल सड़क पर ही चलते रहे। कुछ देर तक चलने के बाद उन्हें अचानक एक झरना मिला। जो मेई सुंदर दृश्यों से आश्चर्यचकित रह गया। भोजन ढूंढना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन हृदयहीन जियाओशुई एक स्मारिका के रूप में तस्वीरें लेना चाहती है। जियाओमी इतनी गुस्से में है कि वह इस समय अपनी आंखें घुमाती है। और मैंने कुछ दिनों के लिए रहने के लिए किसी को ढूंढने के बारे में सोचा था, लेकिन जब तक मैं द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर नहीं पहुंच गया, तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि यहाँ कोई भी इंसान नहीं रहता है। मैं पूरे रास्ते चिंतित होकर वापस चला। सौभाग्य से जियाओ शुआई के पास कम से कम रहने और खाना पकाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, और मैं काफी भाग्यशाली था कि मुझे एक गुफा मिल गई रहने के लिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुफा में चमगादड़ों का एक समूह रहता था।